एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं आ गया हूं इकोनॉमिक्स एमसीक्यू सीरीज का डे नंबर 34 लेकर के। ठीक है ना। तो फिलहाल तो पता है आप लोग को कि स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स का क्वेश्चन चल रहा है ना। क्वेश्चन नंबर सीरियल वाइज चला आ रहा है ना। 255 तक हो चुका है अब हमारे सीरीज में क्वेश्चन। आज 256 से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ो उसके पहले मैं इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अगर आप यूजीसी नेट या फिर सीयूटी पीजी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अभी हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, राज इकोनॉमिक्स RECC, और अभी अच्छे खासे डिस्काउंट चल रहे हैं, है ना। तो आप यूजीसी नेट या सीयूटी पीजी के कोर्सेज में अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। साथ ही साथ एक टेस्ट सीरीज का बड़ा ही अच्छा ऑफर आया हुआ है ना। 99 रुपीज से शुरू है। क्लियर, ये टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए और इसके बेनिफिट्स को आप लीजिए, है ना। टेस्ट सीरीज के लिए आपको क्या करना होगा, हमारा वेबसाइट विजिट करना होगा www.recc.org.in। ठीक है, लॉगिन कीजिए पहले उसमें, उसके बाद टेस्ट सीरीज के सेक्शन में जाकर के अपने आप को एनरोल कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग आज, है ना। क्वेश्चन 256 हमारे पास है, कहता है इफ द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल x एंड y इज लीनियर। x और y वेरिएबल के बीच में लीनियर रिलेशनशिप है। लीनियर रिलेशनशिप का मतलब होता है कि चेंजेस जो है ना सेम रेशियो में चेंजेस हो रहा है एक्स वाई में। ठीक है, द पॉइंट्स ऑन द स्कैटर डायग्राम, आपने स्कैटर डायग्राम देखा होगा। ठीक है, लीनियर होता है तो ये इस पॉजिटिव लीनियर है तो इस प्रकार से आपका चलता जाएगा। ठीक है, क्लियर। निगेटिव लीनियर है तो कुछ इस प्रकार से चलता जाएगा आपका। मतलब सिचुएशन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन जो है हमारा बनता है। ठीक है, अगर एक्स वाई के बीच पॉजिटिव लीनियर रिलेशन है तो इस प्रकार का डायग्राम बनेगा, एक्स वाई के बीच में निगेटिव लीनियर है तो इस प्रकार का डायग्राम बनेगा। ठीक है, कहता है विल फॉल एग्जैक्टली ऑन स्ट्रेट लाइन। नहीं, ये तो नहीं होगा, विल एग्जैक्टली फॉल नहीं करेगा। ठीक है, उस लेकिन लाइन के आसपास ही रहेगा, कुछ उस पर फॉल भी कर सकता है, कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। विल फॉल ऑन अ कर्व, नहीं कर्विकल शेप तो होगा नहीं, लाइन बनेगा। मस्ट रिप्रेजेंट पॉपुलेशन पैरामीटर, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। आर बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन के द्वारा प्रेजेंट किया जा सकता है। बिल्कुल सही हमारा है ये आंसर। ये एक स्ट्रेट लाइन चलेगा, पॉजिटिव है तो स्ट्रेट लाइन जाएगा, निगेटिव है तो स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी है, बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना। 257 है, कहता है इफ रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y इज पॉजिटिव एज वेरिएबल y डिक्रीजेस, वेरिएबल x कहता है x y के बीच में अगर पॉजिटिव कोरिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। ठीक है, इसका मतलब क्या, अगर x बढ़ता है तो y भी बढ़ता है, x घटता है y भी घटता है। ठीक है, यहाँ क्या पूछा है, एज y डिक्रीजेस, एज y डिक्रीजेस तो x क्या होगा, ये भी हमारा डिक्रीज ही करेगा, x विल ऑल्सो डिक्रीज। ठीक है, 258 है, कहता है देयर इज अ हाई इनवर्स एसोसिएशन बिटवीन ओवरवेट एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी मेजर्स। ठीक है, कहता है अगर ओवरवेट है लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बीच में हाई इनवर्स रिलेशनशिप है तो इनमें से कौन सा आंसर हमारा सही हो सकता है, ये स्टेटमेंट को कौन प्रूव कर सकता है। तो पहला तो होगा नहीं क्योंकि ये हाई पॉजिटिव कोरिलेशन है। दूसरा है इनवर्स, लो लो इनवर्स है हमारा, ये लो इनवर्स। ठीक है, उसके बाद है तीसरा नंबर है ये लो पॉजिटिव है, लो डायरेक्ट रिलेशन। तीसरा है लो, चौथा लो इनवर्स -0.80 है, ये हाई निगेटिव हाई इनवर्स रिलेशनशिप प्रेजेंट करता है एक्स और वाई के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट है 259, कहता है ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट लेवल्स विच इज रिक्वायर्ड लेवल फॉर द वैलिड कैलकुलेशन ऑफ पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट। पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है, ठीक है, वो वैलिड कब होगा, है ना, जब हमारा नॉमिनल स्केल वेरिएबल हो तब, इंटरवल हो तब, ऑर्डिनल हो तब, रेशियो हो तब। मैंने मेजरमेंट ऑफ स्केल एक्सप्लेन किया है, आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, लिखिएगा इकोनोमेट्रिक्स यूजी पीजी, है ना, उसमें ये डिस्कशन मैंने किया हुआ है। तो हमारा आंसर इसमें होगा इंटरनल। ठीक है, इंटरवल या इंटरनल बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट डिपेंड्स ऑन ओरिजिन। नहीं,
ये ना तो ओरिजिन पे डिपेंड करता है ना तो स्केल पे डिपेंड करता है, तो दूसरा भी नहीं होगा, तीसरा तो एकदम नहीं होगा, चौथा होगा हमारा। ठीक है, चेंज इन ओरिजिन का मतलब है हमारे पास एक्स वेरिएबल है या वाई वेरिएबल है, दो वेरिएबल है। ठीक है, अगर एक्स में कुछ ऐड कर दिया जाए, क्लियर, सब में ऐड कर दिया जाए वैल्यू, ठीक है, तो ये चेंज इन ओरिजिन होता है। चेंज इन स्केल मान लो कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दिया जाए, तो अगर हम लोग वेरिएबल में कुछ ऐड भी कर दे या फिर कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड भी कर दे तो वैल्यू चेंज नहीं होता है। चेंज इन ओरिजिन मतलब एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग अ सर्टेन वैल्यू, चेंज इन स्केल मतलब मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग अ सर्टेन वैल्यू। ठीक है, तो ये होगा इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन ओरिजिन एंड स्केल। ठीक है, नेक्स्ट है इफ द अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन बिटवीन वेरिएबल एक्स एंड वाई इज 0.25। ठीक है, देखिए आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा, एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर अपॉन TSS प्लस रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर या फिर अनएक्सप्लेन्ड सम ऑफ स्क्वायर बोलते हैं इसको। ठीक है, ये होता है हमारा, क्लियर। एक्सप्लेन इसी को हम लोग बोलते हैं आर स्क्वायर प्लस RSS अपॉन TSS। ठीक है, तो आर स्क्वायर बराबर क्या होगा, 1 माइनस RSS अपॉन TSS। TSS क्या ये RSS अपॉन TSS क्या एक्सप्लेन कर रहा है, अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, 1 माइनस 0.25 कितना आ गया हमारा, 0.75। दिस इज द आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए 262 है, कहता है इफ टू कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर 0.8 एंड 0.2, कहता है दो कोरिलेशन कोफिशिएंट है ना, मान लीजिए BXY एंड BYX, ये दो कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है, ये रिग्रेशन कोफिशिएंट होता है। इसको अगर मल्टीप्लाई करके रूट डाल दे तो हमारा ये कोरिलेशन निकल जाता है। ठीक है, कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालने बोला है, तो R बराबर 0.8 इंटू 0.2 रूट अंडर, तो R बराबर क्या होगा, रूट अंडर 0.16 जो कि हो जाएगा प्लस माइनस 0.40। ठीक है, अच्छा ऑप्शन में यहाँ पे वैसा नहीं दिया है ना, प्लस 0.40 भी हो सकता है, माइनस 0.40 भी हो सकता है, यहाँ ऑप्शन में गलती है, CD दोनों हमारा आंसर हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 263, कहता है टू इवेंट्स A एंड B आर स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट है मतलब A अकर जब करता है तो B जब अकर करेगा ना तो वो A से इन्फ्लुएंस नहीं होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू बी अगर बात करा जाए तो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B। ठीक है, दूसरा तो पहला ऑप्शन सही है, दूसरा क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन B ऑलरेडी अकर्ड। तो ऑब्वियस सी बात है, इंडिपेंडेंट है, बी होना नहीं होना कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी ऑलरेडी अकर्ड, तो ये इसका आंसर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ही होगा क्योंकि बी से इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये भी सही है। तीसरा हो नहीं होगा क्योंकि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सीरीज का है ये। ठीक है, इंडिपेंडेंट इवेंट की बात नहीं कर रहा है, तो बोथ होगा ए एंड बी। क्लियर है, नेक्स्ट है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द डिजिट 2 इन अ थ्रो ऑफ अनबायस्ड डाइस इज। देखो एक अनबायस्ड डाइस में क्या क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, तो 2 आने का क्या चांस है, डिजिट 2, तो 2 एक बार आया है ना ये। ठीक है, तो क्या होगा 1/6, 1/6, दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, नेक्स्ट if two dice are thrown simultaneously then probability of getting a total of 6 will be। देखो दो डाइस अगर थ्रो किया जाए 6 कब कब आ सकता है, पहला में 1 दूसरा में 5 आए, पहला में 2 दूसरा में 4 आए, पहला में 3 दूसरा में भी 3 आए, पहला में 4 दूसरे में 2 आए, पहला में 5 दूसरा में 1 आए, तो इसका सम 6 होगा। कितना है, 1 2 3 4 5, तो 5/36, क्योंकि दो डाइस है तो 5/36, टोटल सब सैंपल स्पेस हो गया 36, दो डाइस है तो 6 का स्क्वायर होता है उसका सैंपल स्पेस। ठीक है, चलिए कहता है अ बैग कंटेन्स 3 रेड 6 व्हाइट 7 ब्लू बॉल्स इफ 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, दो बॉल को रैंडमली निकाला गया, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ व्हाइट बॉल इज। ठीक है, तो देखो नंबर ऑफ व्हाइट बॉल कितना है हमारे पास, 6 है, टोटल बॉल क्या है हमारे पास, टोटल बॉल्स क्या है, 7 6 13 6 16। ठीक है, हो गया,
तो कहता है दोनों हमारा क्या हो, व्हाइट हो। क्लियर। तो 6 व्हाइट है, 2 निकाला कि दोनों का दोनों व्हाइट हो, फर्स्ट इज व्हाइट सेकेंड इज व्हाइट, टोटल क्या है 16, कॉम्बिनेशन 2 बॉल निकाला गया, कॉम्बिनेशन के थ्रू बना रहा हूं मैं इसको, तो इसका क्या हो जाएगा 6c2 का क्या हो जाएगा 6 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल इंटू 4 का फैक्टोरियल, तो 6 इंटू 5 अपॉन 2 बचेगा 3, 5 3 जा 15। देखो अभी ऑब्वियस सी बात है मैं फैक्टोरियल नहीं सिखा सकता हूँ इसमें, है ना, तो अगर आपको कॉम्बिनेशन नहीं आता होगा तो पहले उसको सीख लीजिएगा एक बार, ठीक है। इसमें हो जाएगा क्या हमारा 16 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल इंटू 14 का फैक्टोरियल, क्या हो जाएगा 16 इंटू 15 अपॉन 2, तो हो जाएगा 8 इंटू 15, 8 इंटू 15 का मतलब कितना हुआ 120, ठीक है। क्या हो गया 15 अपॉन 120, ये हमारा आंसर हो गया। मतलब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो 5 3 जा 15, 43 जा 120, ठीक है। हाँ 5 अपॉन 40, दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। चलिए कहता है फॉर अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन म्यू, म्यू ये मीन को दिखा रहा है, ठीक है, म्यू 30 देन इट्स मोड वैल्यू इज। देखो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अगर है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, तो यहाँ पे मीन वही होता है, मोड भी वही होता है और मीडियन भी वही होता है। तो अगर मीन हमारा 30 है तो मोड भी हमारा 30 ही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एनी रैंडम वेरिएबल, ठीक है। कहता था सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी 1, बिल्कुल सही है। और रैंडम वेरिएबल में है मोर देन 1 प्रोबेबिलिटी, नहीं, एक रैंडम वेरिएबल का एक प्रोबेबिलिटी होगा। द मीन ऑलवेज लाइज बिटवीन मोड एंड मीडियन, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। पहला ही आंसर हमारा सही है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक एक ही सही हमारा यहाँ पे है। 269 है, कहते थे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड्स ऑन। देखो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है NP/Q का रूट, ठीक है। तो कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पे डिपेंड करता है, बिल्कुल सक्सेस पे डिपेंड करता है। फेलियर पे डिपेंड करता है, बिल्कुल। नंबर ऑफ ट्रायल पे, बिल्कुल। एन पर भी, सब पर करता है, ऑल ऑफ दीज होगा। क्लियर है। 270 कहता है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में भी अप्रोक्सीमेटेड बाय अ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइडेड, ठीक है। अगर बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है में भी अप्रोक्सीमेटेड किया गया है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में, कब, जब बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में n बहुत ही लार्ज हो जाए, ठीक है, n लार्ज हो जाए, ठीक है, और सक्सेस भी हमारा क्या हो जाए, सक्सेस स्मॉल हो जाए, ठीक है। ये सिचुएशन अगर रहेगा तो वो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन बन जाता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन है n इज लार्ज p इज स्मॉल, क्योंकि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों ने पढ़ा होगा n टेंस टू इनफाइनाइट जा सकता है, p टेंस टू 0 जा सकता है, ठीक है। क्लियर है। तो ये था आज का आपका एमसीक्यूज, है ना, जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे सारे, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आगे के टॉपिक्स को लेकर के। बाकी अगर आपको क्लासेस करना है यूजीसी नेट या CUT PG का, तो अभी हमारा मोबाइल एप्लीकेशन आप डाउनलोड कीजिए, ठीक है। चलिए धन्यवाद।